आप सभी दर्शकों को मेरे इस चैनल दुष्यंत के दिल से के दर्शकों को, मेरे मित्रों को और सभी शुभचिंतकों को एक बार फिर से प्यार भरा नमस्कार। आज जो विषय मैं आप लोगों के लिए चुनकर लेकर के आया हूं, जो रचना आपके सामने लेकर प्रस्तुत हुआ हूं, ये विषय बड़ा समसामयिक है, बड़ा कंटेम्प्रेरी है। ये मेरी तीसरी किताब से लिया गया है, जिसका शीर्षक है दिल की धड़कन। ये किताब अभी प्रकाशन में नहीं आई है, बहुत जल्दी प्रकाशन में जाने वाली है, लेकिन प्रकाशित होने से पहले इस रचना को आपके सामने लाने का एक कारण है, क्योंकि पिछले 3-4 दिनों में मेरे साथ कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिसमें मुझे लगा कि इस विषय को अपने दर्शकों के सामने रखना चाहिए। हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बोलने में, लिखने में, पढ़ने में अनगिनत शब्दों का उपयोग करते हैं, लेकिन क्या कभी हम कॉन्शियसली ये सोचते हैं कि जो शब्द हम जिस जगह पर बोलने, पढ़ने या लिखने में इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे बेहतर कोई शब्द उस जगह पर इस्तेमाल हो सकता था उसके सही अर्थ को समझाने के लिए? शायद नहीं, कोई नहीं सोचता। बस हम इन शब्दों के मकड़ जाल में फंसकर अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सब कॉन्शियसली लिखते जाते हैं, बोलते जाते हैं और पढ़ते चले जाते हैं। शब्दों की ओर किसी का ध्यान नहीं जाता। लेकिन ये सोचिए ज़रा, अगर शब्दों की ज़ुबान होती, शब्दों का भी दिल होता, तो वो क्या कहते आपसे? इसी के बारे में ये इस रचना में बताया गया है। ध्यान से सुनिएगा, बहुत रोचक रचना है और बड़ी ज्ञानवर्धक रचना है, आपको बहुत मजा आएगा। शब्दों की परिभाषा, रचना का शीर्षक है शब्दों की परिभाषा। इस रचना के 2 खंड हैं। पहले खंड में मैंने शब्दों के बारे में बताया है और शब्दों की अगर जुबान होती तो शब्द क्या कहते, उनके जज्बात क्या होते, उसके बारे में उल्लेख किया है। और इसके दूसरे खंड में मैंने हर शब्द की एक पंक्ति में व्याख्या करने की कोशिश की है, जिससे कि आप उन शब्दों के अंतर को समझ पाएं। तो रचना आपके सामने प्रस्तुत है, ध्यान दीजिएगा। प्रीत, प्रेम, प्यार, इश्क और मोहब्बत। प्रीत, प्रेम, प्यार, इश्क और मोहब्बत, देखा जाए तो लगभग एक ही जैसे लगते हैं। मन, दिल, हृदय, छाती और सीना, ऑलमोस्ट सेम। अंदाजा, एहसास, भावना, बोध और अनुभव। अंदाजा, एहसास, भावना, बोध और अनुभव। उम्र, जिंदगी, जीवन, हयात और जीना। अगर गौड़ रूप से देखा जाए तो हर पंक्ति में जो शब्द दिए गए हैं उनका अर्थ लगभग समान निकलता है। एक बार फिर से आपके सामने दोहराता हूं। प्रीत, प्रेम, प्यार, इश्क और मोहब्बत। मन, दिल, हृदय, छाती और सीना। अंदाजा, एहसास, भावना, बोध और अनुभव। उम्र, जिंदगी, जीवन, हयात और जीना। क्या कभी हमने इनका सही अर्थ पहचाना, या फिर रख दिया कहीं भी अर्थ कभी ना जाना? क्या है शब्दों की गरिमा, कभी नहीं ये जाना। शब्दों के दिल में भी क्या है, कभी नहीं पहचाना। शब्दों का भी दिल है साहब, कभी झांक कर देखा। शब्दों का भी दिल है साहब, कभी झांक कर देखा। वो भी रोते हैं, हंसते हैं, दर्द उन्हें भी होता। बेजुबान हैं बेचारे, हमें समझ नहीं आता। छंद बनाने के लिए बस फिट कर दिया जाता। जिस दिन समझे जुबान शब्द की, जज्बात पढ़ लिए जाते। शब्दों के जज्बातों के एहसास समझ आ जाते। शब्दों की गरिमा को रखते, शब्दों सबको वो भा जाते। शब्दों के इस मकड़ जाल में सब हैं फंसते जाते। कोई भी अछूता नहीं है इस दुनिया का व्यक्ति, सब शब्दों के मकड़ जाल में फंसे हुए हैं। अब मैं आपको इन शब्दों की एक एक लाइन में व्याख्या करके बताता हूं कि ये शब्द एक दूसरे से किस तरह से अलग हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा। प्रीत निभाई राधा ने, कृष्ण संग संतुष्ट। राधा ने प्रीत निभाई थी श्री कृष्ण के साथ। प्रीत निभाई राधा ने, कृष्ण संग संतुष्ट। प्रेम निभाया मीरा ने, बिना कृष्ण संतुष्ट। प्यार किया रांझा ने, मिली कभी ना हीर। प्यार हमेशा पूरा हो जाए कोई गारंटी नहीं। इश्क इबादत होता ही है, कह गए संत फकीर। इश्क तो इबादत होती है।
मोहब्बत में चाहत समाई, मोहब्बत में चाहत समाई, दे जाती है पीर। एक बार फिर से पढ़ता हूं आपके लिए। प्रीत निभाई राधा ने कृष्ण संग संतुष्ट, प्रेम निभाया मीरा ने बिना कृष्ण संतुष्ट, प्यार किया रांझा ने मिली कभी ना हीर, इश्क इबादत होती है कह गए संत फकीर, मोहब्बत में चाहत समाई, दे जाती है पीर। मन दिल हृदय छाती और सीना, अब इनकी व्याख्या सुनिए। मन होता चंचल बड़ा कभी न माने बात, मन आपकी बात नहीं मानता, बहुत चंचल होता है। मन होता चंचल बड़ा कभी न माने बात, दिल होता कोमल बड़ा जिसमें रहते जज्बात, हृदय ज्ञान भंडार है महिमा अपरंपार, हृदय ज्ञान भंडार है महिमा अपरंपार, छाती में सब समा गए क्षमता होए अपार, सीना स्वाभिमान का द्योतक कभी न माने हार, मन होता चंचल बड़ा कभी न माने बात, दिल होता कोमल बड़ा जिसमें रहते जज्बात, हृदय ज्ञान भंडार है महिमा अपरंपार, छाती में सब समा गए क्षमता होए अपार, सीना स्वाभिमान का द्योतक कभी न माने हार। अब आते हैं अंदाजा, एहसास, भावना, बोध और अनुभव। अंदाजा है भ्रमित बड़ा कब धोखा दे जाए। हम अंदाजा लगाते हैं, अंदाजा सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। तो अंदाजा है भ्रमित बड़ा कब धोखा दे जाए, एहसास निकलते हैं दिल से कोमलता समझाएं, एहसास निकलते हैं दिल से कोमलता समझाएं, भावना का क्या कहना जिसकी जैसी सोच, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, भावना का क्या कहना जिसकी जैसी सोच, बोध अगर हो जाए तो समझो नैया लगती पार, बोध अगर हो जाए तो समझो नैया लगती पार, अनुभव देता है हमें भले बुरे का ज्ञान, अंदाजा है भ्रमित बड़ा कब धोखा दे जाए, एहसास निकलते हैं दिल से कोमलता समझाएं, भावना का क्या कहना जिसकी जैसी सोच, बोध अगर हो जाए तो समझो नैया लगती पार, अनुभव देता है हमें भले बुरे का ज्ञान। अब उम्र, जिंदगी, जीवन, हयात और जीना, इनमें क्या फर्क है? उम्र सिर्फ एक गिनती है। लोग कहते हैं उम्र काट रहा हूं, तो उम्र सिर्फ एक गिनती है, हर दिन घटती जाए, जिंदगी अनमोल है हर दिन बढ़ती जाए, जीवन ये संसार है कभी समझ ना आए, आज तक जीवन को कोई नहीं समझ पाया, जीवन ये संसार है कभी समझ ना आए, हयात जिंदगी की खुशबू है जीवन को महकाए, हयात जिंदगी की खुशबू है जीवन को महकाए, जीना भी कोई जीना है जीवन से भटकाए, जीना भी कोई जीना है जीवन से भटकाए। लोग कहते हैं बस जी रहा हूं, तो जीना भी कोई जीना है जो जीवन से भटकाए। उम्र सिर्फ एक गिनती है हर दिन घटती जाए, जिंदगी अनमोल है हर दिन बढ़ती जाए, जीवन ये संसार है कभी समझ ना आए, हयात जिंदगी की खुशबू है जीवन को महकाए, जीना भी कोई जीना है जीवन से भटकाए। शब्दों की इज्जत करो, शब्दों की इज्जत करो, दो उनको सम्मान, शब्दों की इज्जत करो, दो उनको सम्मान, शब्दों के ही योग से बनता अर्थ महान, शब्दों के ही योग से बनता अर्थ महान। नमस्कार। आपका आज का दिन बहुत शुभ हो, बहुत फलदायी हो और आपके लिए सफलताएं लेकर के आए, बहुत सारी खुशियां लेकर के आए, यही मेरी कामना है। और हाँ, जिन लोगों ने मेरी पुस्तक दिल की किताब को अभी तक नहीं खरीदा है, कृपया उस किताब के सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, उन पर जाकर उस किताब को खरीदिए, पढ़िए, अपने विचार मुझ तक पहुंचाइए, जिससे मेरी आगे आने वाली कविताएं, रचनाएं और किताबें और ज़्यादा सार्थक आपके लिए बन सकें। मेरी दूसरी किताब दिल के झरोके से बहुत जल्द आपके हाथों में होगी, शायद अगले महीने के अंत तक दिल के झरोके से रिलीज़ हो जाएगी और उसके बाद ये किताब आने वाली है, दिल की धड़कन, जिससे मैंने इस रचना को पढ़ा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ दिन। नमस्कार।